नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरी इस वीडियो में। तो क्या कहने साहब, बाजार में चौतरफा खरीदारी हो रही है दोस्तों, हरियाली हरियाली छाई हुई है। और मैंने आपसे कह रखा है कि जब तक साहब एफआईआई बाइंग करेंगे इस बाजार में आपको ऐसा ही माहौल देखने को मिलेगा। लेकिन आप लोगों के कमेंट्स क्वेश्चन इतने सारे आ जाते हैं ना कि उसका लिए वीडियो बनाना जरूरी हो जाता है। बहुत सारे कमेंट्स क्वेश्चंस आपके इस तरह के आते हैं कि सर ये जो तेजी हो रही है क्या ये टिकाऊ है, क्या इसमें निवेश किया जा सकता है, निवेश करें तो कौन से स्टॉक में करें, कौन से सेक्टर में करें। तो उन्हीं सब मेरे ख्याल से सवालों के जवाब देने के लिए आपके लिए आज मैं ये वीडियो लेके आया हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आप एक निवेशक हो तो निवेशकों के लिए तो बाजार में जो भी समय होता है वो अनुकूल ही होता है। बस उसको थोड़ा सा वैल्यूएशन, ग्रोथ, डेप्थ वगैरह पे ध्यान रख के किसी भी अच्छे स्टॉक में निवेश करना चाहिए। तो इन्वेस्टर को तो कभी घबराना नहीं चाहिए। मंदी और तेजी सिर्फ ट्रेडर्स के लिए होती है। जो इन्वेस्टर होते हैं वो तो आराम से शांति से बैठे रहते हैं, जब रेट आता है तो अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं। लॉन्ग टर्म निवेशक थोड़े से फायदे में रहते हैं, थोड़ा अच्छा उन्हें मुनाफा हो जाता है। जो जितना रोकता है उसी के हिसाब से मुनाफा होता है, क्योंकि रोकोगे तो फिर डिविडेंड है, बोनस है, स्प्लिट है, बहुत सारी कंपनियां चीजें देती हैं, उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। तो निवेशकों के लिए तो दोस्तों हमेशा जो भी समय बाजार में है वो एक निवेश का एक अच्छा समय है। अगर आज की बात करें, आज भी आपके लिए निवेश का एक भरपूर समय है। चुनिंदा स्टॉक को चुनिए, बहुत सारे स्टॉक मैंने दिला रखे हैं। अब आप लोगों ने सवाल पूछा है कि सर एक तरफ तो वातावरण जो चल रहा है, विश्व की इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है, मंदी की आशंका व्यक्त की जा रही है। देखिए दोस्तों, अगर मंदी की बात की जा रही है तो उस मंदी का असर भारत में तो होगा नहीं। मैं आपको कई बार वीडियो के माध्यम से और कई मेरे ख्याल से व्हाट्सएप चैनल पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे बता चुका हूं। क्यों नहीं होगा उसके कारण भी मैंने आपको बता दिए हैं। हमें थोड़ा सा दिक्कत परेशानी क्रूड से लेकर होती है, और क्रूड ही अगर सस्ता हो जाएगा तो फिर हमें उससे भी कोई चिंता या घबराने की बात नहीं है। अब क्रूड का भी विकल्प देखा जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इथेनॉल, बहुत तेजी से हमारी जो सरकार है वो इस पर काम भी कर रही है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मैं आपसे यही कहूंगा कि भारत में मंदी का दोस्तों असर कम होगा। हाँ, विश्व के जो अनेक देश हैं, बहुत सारे देश हैं, वहां पे समस्याएं अलग अलग हैं। जैसे आज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे सब आपके लिए एक न्यूज लगाई थी कि यूरोप में एक सूखा पड़ सकता है, इंग्लैंड में इस बार कम बारिश हुई है। तो इन चीजों को देखते हुए दोस्तों इन्हीं के आधार पर हमें एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। अब आप समझ ही रहे हो कि किस तरह की फूड क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में हो रही है। फूड क्राइसिस हो रही है ना, रशिया यूक्रेन के कारण अनाज संकट उत्पन्न हो गया था। तो इन चीजों को देखते हुए दोस्तों हमें निवेश करना चाहिए। फर्टिलाइजर की साहब किल्लत हो गई थी। रशिया यूक्रेन साहब फर्टिलाइजर के बहुत बड़े साहब प्रोड्यूसर है, इस वजह से साहब दिक्कत हो गई। जब वो लड़े, दिक्कत परेशानी हो गई। चाइना ताइवान के मैटर को देखते हुए साहब बहुत सारी चीजें, सप्लाई चेन, वहां से भी दिक्कत हो सकती है। तो इन चीजों को देखते हुए समझते हुए दोस्तों हमें अपने पोर्टफोलियो को बनाना चाहिए। तो मैंने आपको हमेशा व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम चैनल पे ये कहा है कि एफ फैक्टर पे पूरा फोकस करो। एफ फैक्टर क्या होता है? देखो दोस्तों, एफ फैक्टर का मतलब है, मेरा खुद का इजाद किया हुआ है। एफ फैक्टर का मतलब होता है कि फूड, फर्टिलाइजर एंड फ्यूल, ये तीन कंपनियों में आप निवेश करोगे तो कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। फूड, फर्टिलाइजर और फ्यूल्स। जी हाँ दोस्तों, इन तीन पे आप फोकस करो, इन तीन ही सेक्टर पे निवेश करो, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आपको याद है, अगर आप मेरी क्लास आपने करी हुई तो मैं क्लास में आपको बताता रहता हूं कि आधारभूत चीजें जो जरूरत है, मंदी के समय जो जरूरत की चीजें होती हैं ना, उनमें निवेश करना चाहिए। जैसे आईटीसी क्यों भाग रहा है, इसका कारण ढूंढिए। मंदी में क्या होगा? मंदी होगी तो क्या होगा? नौकरियां कम लगेंगी, गाड़ियों की डिमांड कम हो जाएगी, लग्जरी आइटम क्या हो जाएंगे? कम। लेकिन आधारभूत आवश्यकताएं तो वही रहेंगी ना। खाना तो हमें खाना ही खाना है। मकान तो जिसे बनाएगा वो तो बनाएगा ही भैया, उसके लिए जो मटेरियल चाहिए वो लगेगा ही। आधारभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों में निवेश करो, बल्ले बल्ले आपकी। तो एफ फैक्टर पे दोस्तों फोकस करिए। और इसी एफ फैक्टर पे मैं आज आपको कुछ चुनिंदा स्टॉक बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, फूड फैक्टर पे आप कावेरी सीड्स को फॉलो कर सकते हैं। कावेरी सीड्स के पीछे दो कहानियां हैं। एक फूड फैक्टर रिलेटेड स्टॉक है, डेफिनेटली ये स्टॉक अच्छी कंपनी है, डिविडेंड यील्ड भी शानदार है, 18 तारीख को इसका डिविडेंड है, तो आप इस पे भी फोकस कर सकते हैं। बहुत सारे और भी स्टॉक है। KRBL, जिस प्रकार बारिश कम हुई है उससे चावलों के दाम बढ़ सकते हैं, उसको देखते हुए KRBL मैंने आपको दिला रखा है। तो ये दो स्टॉक हैं जो मैं फूड सेक्टर से आपको दे रहा हूं।
रही बात फर्टिलाइजर से, फर्टिलाइजर में तो मेरे दो ही स्टॉक हैं साहब, जीएनएफसी और जीएसएफसी। दोनों ही कंपनियां शानदार है, एफआई लगातार अपना स्टेक बढ़ा ही रहे हैं। और रही बात दोस्तों ऑयल की, फ्यूल्स की, तो फ्यूल्स में आप कंपनियों को देखिए कि कंपनियां किस तरह अपने बिजनेस को चेंज कर रही हैं, किस तरह कंपनियां अपने बिजनेस को चेंज कर रही है। अभी आईओसी ने पानीपत में बहुत बड़ा इथेनॉल प्लांट लगाया है। कल मेरे ख्याल से कल या परसों प्रधानमंत्री जी ने इसकी ओपनिंग भी करी है, देश को समर्पित भी किया है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग की जा सके। अब जब इथेनॉल मिलेगा तो जो हमारे देश का कच्चे तेल पे पैसा खर्च हो रहा था, क्रूड ऑयल पे पैसा खर्च हो रहा था, वो बचेगा। कंपनियां साहब फायदे में आएंगी, भाई इथेनॉल सस्ता मिलेगा इन्हें। तो इन चीजों को देखते हुए दोस्तों आप एफ फैक्टर पे फोकस करिए। एफ फैक्टर के 3 सेक्टर, फूड, फर्टिलाइजर और फ्यूल्स, इन 3 सेक्टर के चुनिंदा कंपनियों पे आप नजर रखिए। डेफिनेटली ये मंदी से आपको मेरे ख्याल से बचाएंगे और एक अच्छा मुनाफा आपके लिए लेके आएंगे। फूड में अगर जाना चाहें KRBL, कावेरी सीड, फर्टिलाइजर में जीएसएफसी, जीएनएफसी और फ्यूल्स में आईओसी, बीपीसीएल और ऑयल इंडिया। कमाल का शेयर है साहब, सब तेल कंपनियों को घाटा हुआ, इसको प्रॉफिट हुआ। मैं बनाऊंगा इसकी वीडियो भी आपको। ऑयल इंडिया का शेयर मैंने आपको इसीलिए तो दिलाया था। क्यों दिलाया था? कारण भी बताऊंगा। ऑयल इंडिया के शेयर के लिए मैं कारण भी आपको बताऊंगा दोस्तों। तो उस कारण को समझिए, इन चीजों को जानिए, कोशिश करिए। मंदी की अगर आहट होती भी है, वैसा मुझे लगता नहीं है, फिर भी अगर मंदी की आहट होती भी है या मंदी से आपको ज्यादा ही चिंता है, भय है, आप ज्यादा ही सावधानी पूर्वक अपने कदम उठाना चाहते हो, तो डेफिनेटली इस एफ फैक्टर को चुनो। इन एफ फैक्टर के कुछ चुनिंदा स्टॉक में निवेश करो, आपको ये स्टॉक कभी भी निराश नहीं करेंगे। बहुत ही अच्छी शानदार इनका फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है। कंपनियां आगे अपने बिजनेस एक्सपेंशन में कैपेक्स को बढ़ा रही हैं। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही दोस्तों आप इन कंपनियों में निवेश करिए। और निवेश के साथ मंदी से लड़ने की साहब अपने पोर्टफोलियो की मेरे ख्याल से तैयारी करिए। यानी कि आपका पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए कि अगर मंदी आ भी जाएगा तो आपका पोर्टफोलियो उससे लड़ सके। तो ये मैंने कुछ अपने व्यूज आपके साथ शेयर करे। बाकी आप भी रिसर्च करिए, कोई ऐसी चीज आइडेंटिफाई करिए जो मंदी में लड़ने के लिए सहायक हो। मैंने आपको अपने व्यूज बता दिए, अब आप भी मुझे कमेंट्स करके बताइए कि किस तरह हम मंदी से लड़ सकते हैं अगर मंदी का खतरा मंडराता भी। तो वैसे मुझे मंदी के आसार अपने भारत में नजर नहीं आते, लेकिन ये विश्व है, कुछ भी घटनाक्रम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ताइवान चाइना भिड़ गए तो डेफिनेटली दिक्कत परेशानी हो सकती है। लेकिन फिलहाल मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आपको मंदी से ज्यादा ही चिंता है तो इन सेक्टर को चुनिए। इन सेक्टर के चुनिंदा स्टॉक जो भी मैंने आपको बताए, इनमें निवेश करिए और आनंद लीजिए। साहब अपनी कैपिटल को बढ़ते हुए देखिए और साहब मुझे आज्ञा दीजिए। आज का वीडियो समाप्त करने की नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात। तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।